नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 18 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालोर जिले के औडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दूसरे दिन राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने औडवाड़ा गांव के ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक का निर्णय लिया है। दरअसल जालोर के औडवाड़ा गांव में गुरुवार को अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई और पहले ही दिन 70 अतिक्रमण हटाए गए हैं। हालांकि इस दौरान जमकर बवाल देखने को मिला था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि ये लोग 80 साल से उन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास पट्टा भी है। इन लोगों के पास बिजली और पानी के कनेक्शन भी हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की याचिका पर इनको अतिक्रमी नहीं माना जाए, जिस पर जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए आदेश की पालना के निर्देश दिए। जैसे जैसे नतीजे घोषित होने के दिन नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है। निर्वाचन विभाग ने काउंटिंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले गए थे। अब 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। 25 लोकसभा सीटों के लिए 27 केंद्रों पर होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। धारा 144 के बीच किसी तरह जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी। सभी लोकसभा क्षेत्रों के साथ बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद से रुझान 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 25 लोकसभा सीटों की काउंटिंग के लिए 27 मतगणना केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मुकेश कानूनगो व कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ओम प्रकाश, दिनेश कुमार, रामपाल, अनुज और आमिर की सजा स्थगित कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वही मुख्य अभियुक्त अजय चौधरी और जगदीप को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ दायर अपीलों के साथ पेश प्रार्थना पत्रों पर यह आदेश दिया। इनमें से 5 दोषियों को जमानत के प्रार्थना पत्र पर राहत दे दी। वहीं 2 दोषियों की सजा निलंबन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्रार्थी पक्ष की ओर से कहा कि वे 5 साल से जेल में हैं और अपील के निस्तारण में समय लगेगा। 5 जनों के खिलाफ सीआई व कांस्टेबल पर गोली चलाने का सीधा आरोप नहीं है। एसएमएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी फर्जी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का मामला सामने आया है। यहाँ जिन एनओसी से ट्रांसप्लांट हुए उनमें कमेटी सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। सदस्यों से उनका नाम लिखा जो कमेटी में थे ही नहीं। ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों ने एनओसी में अंकित इन नामों पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जी एनओसी का मामला उजागर होने के बाद गठित सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी ने एसएमएस अस्पताल के इन मामलों पर गौर नहीं किया। बताया जा रहा है कि इसका रिकॉर्ड अब गायब है। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक दिन पहले ही कहा कि वर्ष 2020 के बाद कमेटी द्वारा एक भी एनओसी जारी होने का रिकॉर्ड नहीं मिला है। फर्जी एनओसी सामने आने के बाद ट्रांसप्लांट करने वाली टीम पर भी सवाल उठ रहे हैं। टीम के सदस्य एनओसी पर गौर करते तो कमेटी के सदस्यों के नाम की हेराफेरी तो पकड़ सकते थे। बीकानेर जिले में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 43,50,000 रुपये हड़पने का मामला साइबर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार यह मामला सुदर्शना नगर निवासी शिव भार्गव ने अज्ञात ठग के खिलाफ दर्ज करवाया है। घटना 12 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 के बीच की है। परिवादी ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर उससे 43,50,100 रुपये हड़प लिए। साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड की परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा को लेकर IIT मद्रास ने कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार एडमिट कार्ड शेड्यूल के अनुसार शुक्रवार को जारी कर दिए गए। सभी कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने का लिंक भेजा गया है। कैंडिडेट उस लिंक के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा 26 मई को देश के 222 परीक्षा शहरों में सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी, जिसके लिए 1.91 लाख कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब तक की परीक्षाओं के इतिहास के अनुसार 95% उपस्थिति रहती है। ऐसे में 1.82 लाख अभ्यर्थी इस बार परीक्षा दे सकते हैं।
यह एक रिकॉर्ड होगा। बांसवाड़ा जिले में ट्रेन में मोबाइल, नकदी और जेवर चोरी का मामला सामने आया है। कुशलगढ़ निवासी दिनेश चंद्र सोनी ने बताया कि बेटी निम्मी पत्नी विक्रम जौहरी निवासी मुंबई रात में कुशलगढ़ आ रही थी। रात को फोन अपने पर्स में रख दिया जिसमें स्वर्ण आभूषण और नकदी थे। पर्स को उसने सिर के पास तकिए के नीचे रख दिया। नींद लग गई और वडोदरा से भरूच के बीच मध्य रात्रि 2 बजे नींद खुली तो अपने पास रखा पर्स गायब था। पर्स में 10,000 रुपये कैश, 30,000 का मोबाइल व 8,60,000 के आभूषण थे। बेटी ने कोच में ढूंढने का प्रयास भी किया लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। मामले में रेलवे की जीआरपी के प्रधान आरक्षक वर्दी चंद्र खंगाले प्रधान आरक्षक जीआरपी थाना मेघनगर से बात की तो उन्होंने बताया कि घटना को लेकर मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही है। राजस्थान में घरेलू कनेक्शनों पर 100 यूनिट फ्री और कृषि कनेक्शनों पर 2,000 यूनिट फ्री वाली योजना को राज्य सरकार लोकसभा चुनाव के बाद बंद कर सकती है। बिजली कंपनियों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के चलते यह फैसला लिया जा सकता है। कर्ज वसूलने के बाद बिलों में आ रहे सरचार्ज और फ्यूल चार्ज की राशि में संशोधन कर उपभोग खर्च अनुसार बिल जारी करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार मंजूरी दे सकती है। बिजली कंपनियों के लिए यह योजना घाटे का खेल गहलोत सरकार में शुरू हुआ था। गहलोत सरकार में लोगों को लुभाने के लिए घरेलू कनेक्शन पर 100 यूनिट और कृषि कनेक्शन पर 2,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव के बाद भी अभी तक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन पहले से घाटे में चल रही बिजली कंपनियों का घाटा 1,07,655 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। अलवर के खैरथल जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के ततारपुर चौराहे के समीप रात को शादी समारोह में देर रात को मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। झगड़े में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए अलवर रेफर किया है। थाना प्रभारी अंकेश कुमार ने बताया कि ततारपुर में शादी समारोह के दौरान कुछ बारातियों द्वारा शादी में शामिल लड़कियों को छेड़ने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर देखा तो कई लोग घायल थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। 3 को अलवर के लिए रेफर किया। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घायल गिरधारी जाट ने बताया, मेरे साडू की 2 बेटियों की शादी थी। फेरों के बाद मेरे साडू के भांजे और उसके कुछ दोस्त बारात में आई लड़कियों को छेड़ रहे थे। इसी बात को लेकर बवाल बढ़ गया और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। पंजाब के फजिल्का के घटिया वाले जट्टा गांव में एक व्यक्ति को घर ले जाकर कमरे में बंद कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई सुधीर कुमार के बयानों के आधार पर 4 जनों मनजीत सिंह, जगसीर सिंह, गुरविंदर सिंह और सुरजीत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अरनीवाला थाना एसएचओ इंस्पेक्टर तरसेम शर्मा ने बताया, मृतक संदीप कुमार दुतारा वाली गांव का रहने वाला था। 9 मई को इस्लाम वाला गांव में पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मृतक संदीप कुमार मौजूद था। तभी वहां उसके दोस्त का दोस्त गुरबेज सिंह निवासी महुआना आया और कहने लगा कि उसे किसी काम के लिए घटिया वाले जट्टा गांव जाना है और संदीप को उसे गांव में छोड़ने के लिए कहा। संदीप और गुरबेज सिंह ऑल्टो में सवार होकर घटियाली गांव में पहुंचे। तभी मनजीत सिंह और अन्य लोगों ने कार को रोककर मारपीट की। गंभीर घायल संदीप को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। बीकानेर शहर के जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने बाप बेटे पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह आरोपी लड़के के साथ स्कूल में पढ़ती थी। प्यार होने पर दोनों ने विवाह करने का मानस बनाया। इसी बीच लड़की पढ़ने के लिए बीकानेर से सीकर चली गई। लड़का सीकर भी पहुंच गया, जहां उसे बार बार परेशान करता था। कई बार लड़ाई झगड़ा भी किया। परेशान होकर वो बीकानेर वापस आ गई। 5 मई को युवक ने उसे जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित एक कैफे में बुलाया और वहां दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो और फोटो ले लिए। अभिनव अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार देह शोषण कर रहा है। आरोपी के पिता को जब इस बारे में बताया तो उसने भी धमकाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।